इंटरव्यू किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की सबसे आखिरी कड़ी। आपकी इंटरव्यू तय करेगी दैट इफ द मैरिज बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर हैपेंस और नॉट। अगर हम इंटरव्यू के प्रोसेस को समझने की कोशिश करें, then the interview can be understood as a one-to-one discussion between the interviewee and the interviewer, where the interviewer checks the employability of the interviewee। पर दोस्तों, किसी भी फ्रेशर के लिए इंटरव्यू कभी भी कोई टफ प्रोसेस नहीं होता। इंटरव्यू क्लियर करने के लिए इंटरव्यूअर आपसे बस 2-3 चीजों की उम्मीद रखता है। सबसे पहले टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में कोई भी कंपनी आपसे यह एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि आप रातों रात उसकी कंपनी के लिए कोई बड़ा आविष्कार करें। कंपनी विल जस्ट चेक योर टेक्निकल फंडामेंटल्स। अगर आपके पास टेक्निकल फंडामेंटल नॉलेज है तो आपकी सिलेक्शन पक्की है, क्योंकि कंपनी आपसे बस यही उम्मीद रखती है कि आप नए टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट कर पाएंगे या नहीं। देन कम्स योर पर्सनल इंटरव्यू। किसी भी पर्सनल इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर किसी भी फ्रेशर से बस 2 ही चीजों की उम्मीद रखता है, एक उसका लर्निंग एटीट्यूड और दूसरा उसके जॉब के प्रति इंटरेस्ट। अगर आपके इंटरव्यू से इंटरव्यूअर को यह कन्विक्शन मिल जाती है कि आप में सीखने की हुनर है, आप नई नई चीजों को सीख सकते हैं, और दूसरा इस जॉब को लेकर आपके अंदर इंटरेस्ट है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए अब देखते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे होती है। इंटरव्यू से पहले किसी भी फ्रेशर को कैसे प्रिपेयर करना होता है। फर्स्ट, रिसर्च द कंपनी। एज अ कैंडिडेट आपको अपने कंपनी के बारे में सब कुछ मालूम होनी चाहिए। विजिट द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। कंपनी के वेबसाइट में जाकर कंपनी के सारे इंफॉर्मेशंस देखिए, कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी के करियर ऑप्शंस और कंपनी के जॉब प्रोफाइल। इन सब की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अपने रिक्रूटर को इंप्रेस कर सकते हैं। देन प्रैक्टिस इंटरव्यू। हमेशा इंटरव्यू को प्रैक्टिस कीजिए। हमारे सेशन के एंड में हम आपको कुछ सैंपल क्वेश्चंस देंगे, जो कि बेसिक क्वेश्चंस होते हैं किसी भी फ्रेशर इंटरव्यू के। उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए इंटरव्यू में जाने से पहले। नेक्स्ट इज ड्रेस प्रॉपरली। कई कैंडिडेट्स के मन में यह सवाल आता है कि इंटरव्यू में ड्रेसिंग का होना इतना जरूरी क्यों है। वाई शुड यू वेयर गुड क्लोथ्स। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपके खुद के अच्छे दिखने के लिए नहीं, बल्कि आप इनडायरेक्टली सामने वाले को भी इज्जत देते हैं। इसलिए जब आप अच्छे अटायर के साथ किसी भी इंटरव्यू को अटेंड करते हैं तो आप इनडायरेक्टली अपने इंटरव्यूअर और अपने कंपनी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप हर इंटरव्यू में सूट बूट में जाए, बस टेक केयर दैट यू शुड लुक स्मार्ट एंड डिसेंट। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अराइव अर्ली टू द इंटरव्यू। हमेशा इंटरव्यू में जाने से पहले अपने हाथ में कुछ टाइम रखिए, जिससे आप अपने आप को कलेक्ट कर सकते हैं, अपने थॉट्स को अरेंज कर सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी में अपने इंटरव्यू सेंटर तक पहुंचते हैं तो हो सकता है कि जल्दबाजी में आपकी परफॉर्मेंस खराब हो। तो ये थे कुछ टिप्स दैट यू शुड रिमेंबर बिफोर द इंटरव्यू। अब देखते हैं पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर ड्यूरिंग द इंटरव्यू। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इंप्रेशन। जैसे कि कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग। इसलिए अगर आप इंटरव्यू के 30 सेकंड के अंदर ही इंटरव्यूअर का ध्यान अपनी तरफ खींच पाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि जो रिक्रूटर रोज सैकड़ों कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेता है उसे आपको जज करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। इसलिए हमेशा अपने इंट्रोडक्शन को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कीजिए। अगर आप अपने इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से पॉजिटिव एनर्जी के साथ देते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्माइल। कभी भी इंटरव्यू हॉल के अंदर किसी भी स्ट्रेस को मन में लेकर मत जाइए। ऑलवेज गो विथ ए स्माइल, विथ ए पॉजिटिविटी, ताकि आप रिलैक्स्ड लगे इंटरव्यूअर के सामने। देन कम्स बॉडी लैंग्वेज। योर बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने बॉडी लैंग्वेज में ह्यूमिलिटी लानी चाहिए। यू शुड बी रिजर्व्ड। कभी भी ज्यादा हाथ पांव हिलाकर बात करने की कोशिश मत कीजिए। ऑलवेज स्टे काम, क्वाइट एंड ग्रैब योर सीट प्रॉपरली। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीक क्लियरली। आप जब भी कोई चीज आंसर दें तो उसे पहले अपने दिमाग के अंदर कंपोज कीजिए, उसके बाद बहुत ही क्लैरिटी के साथ उस जवाब को दीजिए। ना ही कोई ग्रामेटिकल एरर हो आपके जवाब में और ना ही कोई मिस इंफॉर्मेशन। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज लिसन बिफोर आंसरिंग। अच्छी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सुनिए,
अगर कहीं भी डाउट लगे तो दोबारा इंटरव्यूअर को पूछिए। जल्दबाजी या हड़बड़ी में कभी भी कोई भी जवाब मत दीजिए। Your listening skills will also show good learning attitude. Next point is give brief answers. Don't beat around the bush. कभी भी लंबा चौड़ा भाषण इंटरव्यूअर के सामने मत दीजिए। जितना पूछा जाए बस उतना ही जवाब दीजिए। कम शब्दों के अंदर एक्सप्रेस करने वाले कैंडिडेट्स हर इंटरव्यूअर को पसंद है। नेक्स्ट पॉइंट इज बी ट्रूथफुल। हमेशा सच बोलिए। कोई भी चालाकी या एक्स्ट्रा स्मार्टनेस अपने इंटरव्यूअर के सामने मत दिखाइए। याद रखिए कि आप सिर्फ एक फ्रेशर हैं। अभी दुनिया देखना आपके लिए बाकी है। इंटरव्यूअर को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके झूठ को पकड़ने के लिए। इसलिए नो स्मार्टनेस एंड टोटल ऑनेस्टी। देन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो योर रिज्यूमे प्रॉपरली। आपके रिज्यूमे में आपने जो भी चीजें मेंशन की है उन सब चीजों को बखूबी याद रखिए। उन सब चीजों को बखूबी प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस या फिर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन विल कम फ्रॉम योर रिज्यूमे। तो दोस्तों चलिए इंटरव्यू स्किल्स के बाद अब देखते हैं कुछ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस को। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ सम बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। व्हाट आर योर की एक्सपीरियंसेस एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स? How do you rank your achievements? What are your strengths and weaknesses? How do your friends describe you? What are the most important things to you in a job? How do you describe your management style? How do you rate yourself technically? What appeals to you about this job and our organization? Where do you see yourself after 5 years? What qualities do you have which will help you to succeed in our company? Tell me something about your annual project. What are the key learnings that you have achieved during your internship? Why do you think we should hire you? Give an example of a situation where you demonstrated leadership. Give an example how you worked in a team. Is there anything that you want to ask us about our organization? तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस इंटरव्यूज के। उम्मीद है ये सेशन आपको जरूर हेल्प करेगा। गुड बाय एंड टेक केयर।